मुझे आपसे कुछ कहना है जिसे कोई बात नहीं करता, कुछ जिसे मैं हर जगह होते देख रहा हूँ और मैं इसे जोर से कहने जा रहा हूँ क्योंकि इसे कहा जाना जरूरी है। हम एक सामाजिक अंधकार में जी रहे हैं, एक बड़ा अंधकार, एक ऐसा जो करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करता है, मुझ में से भी, शायद आप में भी, और लगभग कोई इसे नहीं देखता। यह है, हम जीवित रहे लेकिन समाज ने ध्यान नहीं दिया। मानव इतिहास में पहली बार लाखों लोग 70, 80, यहां तक कि 90 वर्ष की उम्र तक जी रहे हैं, स्वस्थ, मानसिक रूप से तेज, स्वतंत्र और पूरी तरह जीवित। और क्या होता है? उत्सव नहीं, समावेशन नहीं, संबंध नहीं, नहीं, हमें कुछ और मिलता है, हमें अदृश्यता मिलती है। और मैं इसे जीवित रहने का पाप कहता हूं, क्योंकि अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों को जीवित रखना, इतना लंबा जीवित रहना कि अभी भी यहां हो, एक आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन इसके बजाय बहुत से लोगों के लिए यह एक शांत सजा बन जाती है। हम स्वस्थ हैं, हम सक्षम हैं, हम स्मार्ट हैं, हम आर्थिक रूप से स्थिर हैं, हम यौन रूप से जागरूक हैं, हाँ मैंने कहा, और फिर भी हम खुद को उस दुनिया से बाहर पाए जाते हैं जिसे हमने बनाने में मदद की। यह इसलिए नहीं कि हम भाग नहीं ले सकते, बल्कि इसलिए कि समाज ने कल्पना करना बंद कर दिया कि हम करना चाहते हैं। और अभी जब छुट्टियां आ रही हैं, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, जन्मदिन, परिवार की बैठकें, यह सच्चाई और भी गहरी चोट पहुंचाती है। आइए ईमानदार रहें। हजारों वरिष्ठ लोग त्योहारों के दौरान अकेले बैठते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे असामाजिक हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे कमजोर हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने धीमा कर लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया की एक अंधेरी जगह है, एक अंधेरी जगह उन स्वस्थ बुजुर्गों के प्रति जो अभी भी जुड़ना चाहते हैं, जो अभी भी साथी चाहते हैं, जो अभी भी रोमांस चाहते हैं, जो अभी भी बिलोंगिंग, अधिकार, संबंध चाहते हैं। एक अंधेरी जगह जीवंत वरिष्ठों के प्रति जो आईने में देखते हैं और अभी भी एक पूरे इंसान को देखते हैं, लेकिन जब दुनिया उन्हें देखती है तो बस जन्म तिथि ही देखती है। हम उस दुनिया में रहते हैं जिसे मैं तीसरे क्षेत्र, थर्ड रियलम कहता हूँ। ना युवा, ना कमजोर, लेकिन पूरी तरह से नजरअंदाज। युवा के लिए बहुत बूढ़े, बुजुर्ग के लिए बहुत स्वस्थ, स्टीरियोटाइप के लिए बहुत जीवंत, और इसका परिणाम एक पूरी पीढ़ी, विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित, स्वतंत्र, अकेले रहने वाली, अकेले खाने वाली, छुट्टियों में अकेले जाने वाली। यह इसलिए नहीं कि उन्होंने असफलता हासिल की, बल्कि इसलिए कि वे जीवित रहे। यह वह हिस्सा है जिसे कोई भी जोर से नहीं कहना चाहता। स्वस्थ वरिष्ठ लोग अकेलेपन में नहीं हैं क्योंकि वे एकांत चाहते हैं, वे अकेले हैं क्योंकि समाज ने उन्हें आमंत्रित करना बंद कर दिया है। छोटे लोग मानते हैं कि हम अपने दम पर ठीक हैं, वे मानते हैं कि हम शामिल होना नहीं चाहेंगे, वे मानते हैं कि हम नाजुक हैं, वे मानते हैं कि हमें रुचि नहीं है, और यही त्रासदी है। हम जीवित हैं, हम यहाँ हैं, हम अभी भी जुड़ाव चाहते हैं, हम अभी भी प्यार चाहते हैं, हम अभी भी हंसी, गले मिलना, समुदाय, उद्देश्य, ये सभी चीजें हर इंसान चाहता है। और फिर भी हम एक अंधेरे में जी रहे हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। खैर, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं इसे वैसे ही कह रहा हूं जैसा ये है। जीवित रहने का सामाजिक अंधकार, जीवित रहने का पाप, वह छुपा हुआ महामारी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, हमें अदृश्य रहने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं, हम फिर से जुड़ सकते हैं, हम नए समुदाय बना सकते हैं, हम ऐसी जगह बना सकते हैं जहां उम्र कोई अयोग्यता नहीं है। यह एक उपलब्धि है। इसी वजह से मैंने lovingperson.com बनाया। कोई डेटिंग साइट नहीं, एक आंदोलन, एक ऐसा स्थान जहां स्वस्थ वरिष्ठों को देखा सुना, मूल्यवान माना जाए और सबसे ऊपर शामिल किया जाए। क्योंकि जीवित रहना अदृश्यता की ओर नहीं ले जाना चाहिए, जीवित रहना जुड़ाव की ओर ले जाना चाहिए। और यह सच बोलने से शुरू होता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाता है,
अगर आप खुद को उसी में देखते हैं जैसा मैंने अभी कहा, अगर आप अकेले रहते हैं, जीवन में अपने सभी कौशलों के साथ गुजर रहे हैं, लेकिन अपने समुदाय के बिना, तो आप पागल नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। आप एक भुला दी गई पीढ़ी का हिस्सा है। ऐसी पहली पीढ़ी जिसने एक ही समय में बूढ़ा होना और जवान रहना सीखा है, और अब समय है कि दुनिया इसे समझे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। आइए मिलकर संबंधों को फिर से बनाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और सभी सूचनाएं चालू करें। सभी बुजुर्गों की एक पूरी दुनिया है जिन्हें यह सुनना जरूरी है। मैं बिल वगास हूँ और आप मेरे लिए अदृश्य नहीं हैं। अपना साथी खोजने के लिए lovingperson.com पर जाएं।